ये मालिक की बहुत असीम कृपा उनके ऊपर है, जो कि आज आप लोग इस समक्ष देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष थोड़ा विचार कीजिएगा। कहते हैं कि कहे सुने तय फल सब एका। ऐसा नहीं कि हम सुना रहे हैं और सुनने वाला जो है उसको फल नहीं मिलेगा, मिलेगा। कहने वाले से सुनने वाले को ज्यादा फल मिलता है। क्यों? हमने तो सुना दिया, लेकिन सुनने वाला जो है वो सुन करके और अगर धारण किया और उस पर चल रहा है, चल पड़ा, तो उसको ज्यादा फल मिलेगा। इसीलिए हम ये ना समझे क्या बताएं, हमें सुनाने को नहीं मिला, ऐसी बात समझ कभी कोई भी नहीं लाएगा। और मालिक की कृपा ही है कि जो समय कम है, अब ये भक्ति का प्रेम ऐसा है कि जो सबको बांध के रखा है। और प्रतिवर्ष हर वर्ष आप लोग बराबर हमेशा आते हैं और वही यही स्थान है। देखो मालिक की क्या कृपा। सुबह जिस तरह से मालिक का मौसम था, और देख लीजिए मालिक, कोई किसी को विश्वास नहीं था कि छत पे प्रोग्राम होगा, लेकिन नहीं, मालिक अपने भगत से अपने काज को बड़े आराम से करवा लेता है कि किसी को मालूम नहीं पड़ता, समझ नहीं सकता है उसकी लीला को। लेकिन हम इतना सुनकर के भी अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते, सच झूठ को नहीं पहचान पाते, असली नकली की पहचान नहीं कर पाते। जिस तरह से इतने बड़े भक्त हनुमान जी थे, परम ज्ञानी भी थे, भगत भी थे कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, और राम उनको हमेशा अपने सीने में रखते थे। वो भी काल नहीं को पहचान नहीं सके। उसी तरह आज हमारे भगत भी हैं, क्या बताएं, वो भी फंस जाते हैं। क्यों? प्रेम में वो देखते हैं कि अरे ये भी तो हमारा माधव माधव है, कह रहा तो हमारा ही होगा। तो हम जो है काल नेमी की पहचान नहीं कर पाते। वो राक्षस के रूप में साधु बन के बैठ जाता है। इसलिए हम सुने तो उसको गुने और अच्छे बुरे की पहचान रखें। कोई भी मिल जाए, ऐसी बात नहीं कि सबके अंदर में वही है, नहीं। जैसे जिसके भाव, कहते हैं कि तकदीर तो बदलती सबकी। तकदीर तुम चाहो तो अपने, आप लोगों ने सुना होगा कि तेरे हाथों में, भाईलाल जी ने कई बार इशारा करके बताया है कि तेरे हाथों में दीदी कर्म की कलम। मालिक ने तुम्हारे हाथों में ही तुम्हारे खुद कर्मों की कलम दे दिया है। चाहो तो अपने तकदीर को, अपने कर्म को बना लो या बिगाड़ लो। महाराज की जय। अरे तकदीर तो उसकी बनती है, बिना कर्म के तकदीर कभी नहीं बनेगी। कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म की पूजा है, कर्म ही पूजा है। मंदिर में पुजारी जो होता है भगवान से भीख मंगवाता है। क्यों? देखा होगा आप लोगों ने, दान पेटी रखता है। और अगर आप जाए और दान पेटी को उठाने लगे तो भगवान को शायद बुरा नहीं लगेगा, वो रोके भी नहीं, पुजारी को बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कमाई हो। थोड़ा विचार करने की बात है, ज्यादा समय न लेकर के बस ये मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग जिस तरह से मालिक के प्रति भक्तों का, भक्ति का प्रेम होना चाहिए। एक उदाहरण के रूप में हमारे भक्ति के अंदर देख लीजिए, और सभी भक्तों के अंदर में है। सभी लोग इकट्ठे होकर के उसकी भजन बंदगी करते रहे,
जब तक ये जीवन रहे। भक्त भगवान की जय। और मालिक हमेशा भगत की जय किया है और करता रहेगा। बस ये है फर्क इतना कि जैसे सुना होगा आप लोगों ने कि विषयों में सारी उम्र गवाई हो सभी तक आई ना। विषयों में सारी उम्र गवाई कोई कोई माया कोई हमें और कितना समय है भी मालिक, यहाँ पे कितने दिन हम रहेंगे, क्योंकि जाना सबको पड़ा है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। जो पैदा हुई है चाहे वस्तु कोई भी जो पैदा हुआ है उसको नष्ट होना है, शरीर को यही छोड़ के जाना पड़ेगा। हम अपने कर्म को अपने आप बिगाड़ लेते हैं, कैसे?